ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता पर लोहाघाट में आतिशबाजी, खुशी से झूमा लोहाघाट। भारतीय सेना के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से की गई एयर स्ट्राइक से आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने व आतंकियों को मौत के घाट उतारने की खुशी पर बुधवार शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों व व्यापारियों ने जीत का जश्न मनाते हुए वीर कालू सिंह चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की तथा भारत मां की जय के नारे लगाते हुए भारतीय सेना व प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहलगाम हमले में हमारी बहनों की सिंदूर का शानदार बदला लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर ही आतंकियों को मिट्टी में दफन किया, जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। वहीं पूर्व सैनिक कैप्टन रघुवीर हवलदार हयात सिंह व चंद्रशेखर बगौली ने कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है जिस तरह से उन्होंने पहलगाम हमले का बदला लिया वह शानदार था। कैप्टन रघुवीर ने कहा, अगर पाकिस्तान जरा भी हरकत करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगी। उन्होंने इस सफल ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। कहा, ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म में तो अभी बाकी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मदन अखोलिया व अन्य लोगों के द्वारा भी आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया तो व्यापारी सतीश मुरारी, चंद्रशेखर उप्रेती, पप्पू वर्मा, मोहन जजरिया, अतुल अखोलिया ने भी इसे शानदार बदला बताते हुए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। कहा, आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। सिंदूर नाम से ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही खास रहा, जैसा कि काफ़ी कम समय में 25 मिनट में इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जो माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पर वो है। जैसा सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, ये वास्तविक ये दिख रहा है और ये हमारे देश के लिए एक सोना मिला है, हीरा मिला है, जो मोदी जी के रूप पर हमारे देश में आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर इजराइल भी इसका समर्थन कर रहा है, हम सब मोदी जी के दिशा निर्देश पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं लक्ष्मण जी। अभी तो ये ट्रेलर है कि जो आज कल रात्रि में बीता है वो आधे घंटे 25 मिनट का एक ट्रेलर था। अभी फिल्म 3 घंटे की होती है मेरे हिसाब से, तो अभी बची है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा देश तैयारी कर रहा है उस हिसाब से अगर पाकिस्तान छोटी सी भी अगर त्रुटि करता है अभी, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे भी बड़ा जवाब दिया जा सकता है। अभी तक जो हमारी आशा है, जिस हिसाब से मैंने 32 साल फौज में नौकरी की है, मेरा तजुर्बा कहता है कि अभी है कुछ और चांसेस है, अगर पाकिस्तान छोटी सी गलती करता है तो आगे बढ़ने का है। हाल फिलहाल के लिए जो इस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन कमांडर हैं, जो भी इसको डायरेक्ट किया है, जिसने भी जिसके आदेश अनुसार चला है, मोदी जी हों चाहे सरकार में बैठे हुए कोई भी अजीत डोभाल जी हों और तीनों सेनाओं के प्रमुख हों और हर एक सेना के कमांडर्स को जिन्होंने फाइटर सुखोई को चलाया, उनको सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। पूर्व सैनिकों की तरफ से, लोहाघाट की जनता की तरफ से, कि जो कल उन्होंने बढ़िया ऑपरेशन किया है, बिना क्षति के अपने बॉर्डर में रहते हुए उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है और तकरीबन जो दुश्मन की जो है आतंकवादियों की 100 की स्ट्रेंथ को और उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है निस्तानाबूद किया है, उनकी कई ठिकाने निस्तानाबूद किए हैं। उनके लिए वो ऑपरेशन कमांडर सब बधाई के पात्र हैं। जैसे माननीय मोदी जी और मैं तीनों सेनाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक बहुत बड़े रूप में जो पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई है। अगर पाकिस्तान लगातार हमारे सीमा पार से आतंकवाद हमारे भारत में भेज रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, तो इसका बदला माननीय मोदी जी ने पहले ही कहा था, हम चुन के बदला लेंगे और उनके घर में जाके मारेंगे। आज उनके घर में जाके उन्हें मारा है और 2 सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुकी थी और ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। 25 मिनट में उन्होंने लगभग 9 ठिकानों को उनके ध्वस्त किया है, जो आतंकवादी ठिकाने थे। और मैं पुनः तीनों सेनाओं और माननीय मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप हमारे देश की सुरक्षा में लगातार दिन रात हमारे पूरे जितने भी हमारे तीनों सेनाओं के सैनिक हैं उनको खुली छूट दे रखी है और जिस प्रकार हमारे सैनिक भी लगातार हमारे देश को बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं सीमाओं पर और पाकिस्तान में उसके घर में घुस के उनको मार रहे हैं। और मैं सलूट करता हूँ समस्त तीनों सेनाओं को। बिल्कुल, ये हम लगातार कहते रहते हैं कि मोदी जी जहाँ है तो हर चीज़ मुमकिन है और वास्तव में एक जो कायरतापूर्ण जो एक कोशिश आतंकवादियों ने हमारे देश में आकर हमारे निर्दोष आम नागरिकों के साथ, पर्यटकों के साथ जो दरंगी की उसका मुंहतोड़ जवाब जो मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और रात्रि में उनके घर में जाकर उनको ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान अपने आप में आज पूरा बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो हम बार बार कह रहे हैं कि होश में आओ और होश में वो पक्का वो आएगा पाकिस्तान में।